हेलो फ्रेंड्स। इस हफ्ते मैंने एक पोस्ट डाली थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो चलिए देखते हैं क्या पोस्ट थी और उसका आंसर क्या था। द पोस्ट का टाइटल था उसका टाइटल था हु एम आई, यानी आपको क्लूज दिए जाएंगे और आपको ये क्या है ये ढूंढ के निकालना है। तो क्लू नंबर 1, आई नीड 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स फॉर माई एक्टिवेशन। देखिए यूनिक है क्योंकि नॉर्मली एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, किसी साइनेप्स में रिलीज होता है, वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और उस एक्टिवेशन होता है, चैनल ओपन होता है। यहां पे 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरी है इसे एक्टिवेट करने के लिए, तो स्पेशल हो गया। फिर आई एम वोल्टेज गेटेड एज वेल एज लाइगैंड गेटेड। यस, देखिए हमें पता है जनरली या तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं या लाइगैंड गेटेड चैनल्स होते हैं। इसे दोनों तरीके के गेटिंग की जरूरत पड़ती है फॉर फुल एक्टिवेशन, तो बहुत ही अगेन यूनिक हो गया। और आई अलाउ द फ्लक्स ऑफ 2 आयंस, बहुत ही स्पेशल हो गया क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि सोडियम के चैनल्स होते हैं वो सिर्फ सोडियम को अलाउ करते हैं, पोटेशियम के तो सिर्फ पोटेशियम की मूवमेंट अलाउ करते हैं। ये जो भाई साहब है ये 2 आयंस को मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो बहुत ही स्पेशल और यूनिक टाइप के साहब है जिनको हर चीज 2-2-2-2 में लग रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये कौन साहब है और इनका क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। तो इसका आंसर था NMDA रिसेप्टर फॉर ग्लूटामेट। आपको पता ही है कि ब्रेन में मोर देन 90% एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन occurs by glutamate. Glutamate is the excitatory neurotransmitter most commonly found everywhere. तो ये ग्लूटामेट जो है इसके बेसिकली मेन 3 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, काइनेट रिसेप्टर, AMPA रिसेप्टर एंड NMDA रिसेप्टर। ऐसे 3 टाइप के हैं। उसमें से हमारा वाला जो है यहां क्वेश्चन में पूछा गया है वो है NMDA रिसेप्टर फॉर ग्लूटामेट, पॉइंट नंबर 1। तो ये रहा आंसर, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर, पूरा नाम एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर। अब देखते हैं कि ये इतना यूनिक है तो ये किस वजह से इतना यूनिक है और उसके क्या क्या क्लिनिकल एप्लीकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो आई नीड 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स फॉर माई कंप्लीट एक्टिवेशन। जी हाँ, ये ग्लूटामेट तो इसको बाइंड करता ही है इस रिसेप्टर को, लेकिन ग्लूटामेट एक्शन होने के लिए ग्लाइसिन का भी बाइंडिंग, दूसरे बाइंडिंग साइट पे ग्लाइसिन का बाइंडिंग होना जरूरी है। तो देखिए ग्लाइसिन इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जनरली स्पीकिंग, लेकिन यहां पे ग्लूटामेट की एक्साइटेटरी एक्शन होने के लिए इस रिसेप्टर को ग्लाइसिन का बाउंड होना जरूरी है। इसका मतलब 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स जरूरी है एक्टिवेशन के लिए। पॉइंट नंबर 2, आई एम लाइगैंड गेटेड एज वेल एज वोल्टेज गेटेड। देखिए लाइगैंड्स तो है ग्लूटामेट और ग्लाइसिन भी है, इसके अलावा इसे वोल्टेज गेटिंग की जरूरत पड़ती है। क्यों, कैसे? वो इस तरीके से कि ये जो रिसेप्टर पोर्शन है या चैनल पार्ट उसका, उस चैनल में एक मैग्नीशियम ब्लॉक होता है, मैग्नीशियम ब्लॉक ऑन द इनसाइड। और भले ग्लूटामेट और ग्लाइसिन की बाइंडिंग हो, लेकिन ये मैग्नीशियम ब्लॉक जब तक नहीं हटता तब तक चैनल कंप्लीटली ओपन नहीं हुआ है, आयंस का फ्लक्स नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि ये मैग्नीशियम का ब्लॉक कैसे हटेगा। तो इसके लिए ग्लूटामेट बाइंडिंग होने के बाद ये जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन, उसका पार्शियल डीपोलराइजेशन होता है और वो पार्शियल डीपोलराइजेशन हो जाने के बाद ही मैग्नीशियम ब्लॉक हटता है और चैनल जो है वो कंप्लीटली ओपन अप हो जाता है। तो हो गया ना, लाइगैंड गेटेड एज वेल एज वोल्टेज गेटेड। पार्शियल डीपोलराइजेशन भी होना जरूरी है मेम्ब्रेन का, तभी ये कंप्लीटली ओपन होगा। तो ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट था कि आई अलाउ द फ्लक्स ऑफ 2 आयंस। तो सोडियम और कैल्शियम, इन दोनों आयंस को ये चैनल परमिएबल है। हालांकि प्रिडोमिनेंट आयन जो है वो कैल्शियम है, जो इस चैनल के थ्रू इनफ्लक्स कैल्शियम का होता है, लेकिन इट अलाउज सोडियम एज वेल एज कैल्शियम आयंस टू गो थ्रू द चैनल। तो इस तरीके से बहुत ही यूनिक टाइप का ये रिसेप्टर प्लस चैनल है, NMDA रिसेप्टर फॉर ग्लूटामेट। फाइनली देखते हैं कि इसका क्लिनिकल क्या क्या रोल कहाँ कहाँ पे देखा गया है। देखिए NMDA रिसेप्टर फॉर ग्लूटामेट
के कई सारे रोल्स अभी डिस्कवर हो रहे हैं, कंप्लीटली अभी एक पूरा जानकारी भी अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हिप्पोकैम्पस में डेवलप होती है, तो उसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, यहां पे NMDA रिसेप्टर फॉर ग्लूटामेट इन्वॉल्व है। यानी कॉर्टिकल न्यूरॉन्स जो हिप्पोकैम्पस में प्रोजेक्ट होते हैं और वर्किंग मेमोरी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हिप्पोकैम्पस में डेवलप हो रही है थैंक्स टू ग्लूटामेट एंड इट्स NMDA रिसेप्टर। long term potentiation, that is a long term influx of calcium causing long term development of the EPSPs in the postsynaptic neurons of hippocampus. उसके अलावा पेनम्ब्रा जिसको कहते हैं एक्साइटोटॉक्सिसिटी इन द ब्रेन, ये एक अलग टॉपिक है अलग वीडियो के लिए, लेकिन अगर मैं एक शॉर्ट में बताऊं तो ग्लूटामेट का ट्रांसमिशन इश्चीमिया के बाद थोड़ा ग्लूटामेट एक्सेस एक्यूमुलेशन होने से एक्सेसिव एक्साइटेशन होता है न्यूरॉन्स का, नेबरिंग न्यूरॉन्स का, और उनमें कैल्शियम का एक्सेसिव इन्फ्लक्स होने से डैमेज होता है, विच इज कॉल्ड एज एक्साइटोटॉक्सिसिटी टू द ब्रेन। उसमें भी NMDA रिसेप्टर फॉर ग्लूटामेट हैज बीन इम्प्लीकेटेड। उसके अलावा कीटामिन एंड इट्स इफेक्ट ऑफ डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, इसमें भी NMDA रिसेप्टर फॉर ग्लूटामेट का रोल देखा गया है। तो इस तरीके से ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और यूनिक टाइप का रिसेप्टर है NMDA रिसेप्टर फॉर ग्लूटामेट, और यही था आंसर मेरे इस हफ्ते के पोस्ट का।